हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से निफ्टी 50 में मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग किया। ठीक है, और यहाँ देख सकते हो आज का मेरा फ़ायदा कितना है, 9,000 रुपया। ठीक है, लेकिन आज मैं इस 9,000 से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये जो 9,000 है ना, ये मैं 9,000 नहीं डिज़र्व करता था। मेरा आज ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो होता वो होना चाहिए था ये 5400 रुपया। ठीक है, इससे ज़्यादा मेरा फ़ायदा नहीं होना चाहिए था आज। लेकिन आज मेरी कह सकते हैं कि मेरा नसीब जो है ना, मेरा लक जो था बहुत अच्छा था, इसलिए आज मैंने ये कमाया। वरना मैं आराम से आज 8,000 या 10,000 लॉस में जाता। समझे, ये 5400 के बाद 8,000 10,000 लॉस में जाता मैं, क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर हुआ मेरे से। ठीक है, तो चलिए हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं कि आपको क्या गलती नहीं करना है। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो 9,000 हो गया, मैं खुश होना चाहिए, लेकिन मैं आज बिल्कुल भी नहीं हूँ। आज एकदम ऐसा कहते हैं ना कि मेरा नसीब अच्छा था, इसलिए मैं ये इतना पहुँच पाया, वरना मैं जो नुकसान करता ना वो बहुत ज़्यादा होता। समझे, तो इसलिए मैं ये गलती नहीं करूँगा फिर से। मैं आज बहुत कुछ सीखा हूँ मार्केट से। तो चलिए हम बताते हैं क्या हुआ। सबसे पहले मार्केट शुरू हुआ। ठीक है, मार्केट ओपन होते के साथ ही मस्त ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाना शुरू किया है। ये देखिए, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था और उसके बाद ग्रीन कैंडल पे ग्रीन कैंडल बनाना शुरू हो गया। ठीक है, मैं इस जगह पे आया, मैं इतना देर से मार्केट नहीं ओपन किया था, मैं इस जगह पे आया तो मैं देखा कि भाई ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो ये एकदम नीचे से शुरू हुआ है तो वो ऊपर जाके, समझे, मैंने ये एनालाइज किया था कि मार्केट नीचे आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके पहले सबका एसएल खाएगा, है ना, तो उसके बाद ये मार्केट वापस से अपना नीचे आ जाएगा। समझे, यही होना था। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस जगह पे, ये जगह पे मैंने क्या किया, पुट बाय कर लिया, डाउन साइड बाय कर लिया कि मार्केट नीचे आएगा तो मेरा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। मैं साइड में चला भी दूंगा कि किस तरह से मेरा फ़ायदा दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये अच्छा खासा नीचे आया, मेरा फ़ायदा हो रहा था। समझे, 1,000 हो गया था, 2,000 तक फ़ायदा मेरा चला गया था। ये दो जब रेड कैंडल बना तो मेरे को अच्छा खासा फ़ायदा दिखना शुरू हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, वो भी बहुत बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया। समझे, तो इससे क्या हुआ कि मेरा नुकसान जो मेरा जो फ़ायदा था 1,000 2,000 रुपया, वो पूरा माइनस होकर 5,000 6,000 माइनस में चला गया यहाँ से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए मेरे से एक गलती क्या हुआ कि मैंने एसएल नहीं लगाया था। ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे, तो इसलिए 5-6 हज़ार तक मेरा नुकसान दिख गया था। अगर मैं एसएल लगा लेता तो अच्छा रहता, क्योंकि इतना बड़ा जब ग्रीन कैंडल बना तो मेरी तो वाट लग गई। समझे, लेकिन मुझे ये पता था, मुझे 100% मैं श्योर था कि ये मार्केट नीचे आएगा ही, क्योंकि ये अभी एसएल खाने जा रहा है सबका। समझे, कल जो लगा के रखे होंगे वो सब ऊपर सेट करके रखे होंगे अपना स्टॉप लॉस, तो वो खाने गया है, उसके बाद वो नीचे आएगा ही। ऐसा ही हुआ। देखिए, यहाँ से फिर मार्केट ने अपना यहाँ पे अपना सपोर्ट दिखाया, उसके बाद नीचे आना शुरू हुआ, एकदम रेड रेड कैंडल बनाना शुरू कर दिया और मेरा फ़ायदा हो गया। समझे, तो इस तरह से यहाँ पे मेरा इस जगह पे मेरा एसएल हिट हुआ, मतलब टारगेट हिट हुआ, और मैंने अपना 5400 रुपया फ़ायदा कर लिया। ठीक है, ये 5400 आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो है, इससे मैंने 5400 हिट करवाया अपना। समझे, इसका मैं ऑर्डर में अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आज का मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने ये 35 वाला तो नहीं खरीदा था। ठीक है, कॉल वाला मैं खरीदने का कोशिश कर रहा था, पर मैं समझ गया कि ये नीचे आएगा मार्केट, तो इसलिए मैंने 850 पे पुट बाई किया था। कितना, 450 क्वांटिटी 48 रुपये में। ठीक है, और ये मैंने बेचा कितना में, 60 में बेचा। ठीक है, और ये जो मैं आपको रेड कैंडल दिखा रहा हूँ ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा कि आज मेरी क्या क्या मैंने गलती किया और मुझे क्या क्या आपको गलती नहीं कर रहा है। ये जो मार्केट था ना, ये जो एकदम ऐसे धराम से नीचे आया था, ये वाला सर्कल, ये आपको 65 यहाँ पे 65 67 70 पे पहुँच गया था। तो मेरे को लगा ना कि भाई यहाँ से ना अभी ये फिर से नीचे जाएगा मार्केट। ठीक है, मेरे से गलती हुई कि ये जो रेड कैंडल है ना, ये आराम से पहुँचेगा, नीचे तक टच कराएगा। समझे, मैंने ये सोचा नीचे तक आएगा, लेकिन मैंने ये ध्यान देना भूल गया कि यहाँ देखिए एक तरह का इसको सपोर्ट मिल रहा है। इस तरफ यहाँ पे देखिए मार्केट को, यहाँ पे ना मार्केट को एक सपोर्ट है, देख रहे, मैंने ये चीज़ नोटिस ही नहीं किया उस वक्त, और ये मेरी गलती थी। ठीक है, मैंने नोटिस नहीं किया, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था, उठ गया मार्केट, और मैं यहाँ पे एग्जैक्टली इस जगह पे डाउन ट्रेड पे एक और खेल गया, जबकि मेरा 5400 फ़ायदा हो चुका था। मैं आराम से आज का ट्रेड बंद कर सकता था, है ना। मैंने हमेशा सोच के रखा है कि अगर 5,000 हो जाता है तो मैं 5,000 पे रुक जाऊँगा। लेकिन वही कहते हैं ना कि ट्रेड में पैसा जीतना तो आसान होता है, लेकिन पैसा को लेके बाहर निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि ये आपको लालच देता है कि भाई आजा एक और खेल ले, एक और खेल ले, और फिर सारा डुबा देता है। समझे, मेरे साथ भी वही हुआ, और ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। अगर आपने एक टारगेट मन में सोच के रखा है कि भाई मेरे को दिन का अगर मेरा 500 हो जाता है या फिर 1,000 हो जाता है, या फिर अगर आप अच्छा क्वांटिटी के साथ खेलते हो तो 5,000 हो जाता है या 10,000 हो जाता है, और अगर वो आपका पहला ही ट्रेड से हो जाता है तो बस बंद कर दीजिए, ख़त्म। उसके बाद मार्केट को खोलना ही नहीं है एक बार भी। चाहे अगर वो आपका 10 बजे ही हो जाता है, आप 9 बजे शुरू किए, मतलब 9:15 9:20 में शुरू किए, और अगर 9:40 में हो जाता है आपका, तो बस बंद, खोलना ही नहीं है उसके बाद। ठीक है, यही चीज़ मैं भी कर सकता था, लेकिन मैं बेवकूफ़ी
दिखाया और यहाँ पे मैंने फिर से पुट को बाय कर लिया, समझे, नीचे मार्केट के लिए। उसके बाद जो मार्केट उठना शुरू हुआ, मेरा जो 5400 प्लस था वो पूरा 5400 गया, समझे। ये मार्केट जब इतना दूर पहुँचा, मेरा वो जितना भी 5400 था वो सारा गया, मेरा 6000 8000 माइनस दिखना शुरू हो गया। मैं दिखा दूँगा आपको स्क्रीनशॉट, समझे। ये 5400 के बाद यानी कि देखा जाए तो 12000 13000 मेरा नुकसान दिखना शुरू हो गया, ठीक है, सेकंड वाले इसमें। लेकिन उसके बाद मैं सोचा कि देखिए फिर से ये मार्केट क्या हुआ, जब ये रेड कैंडल बन रहा होगा ना, तो सब लोग क्या सोचेंगे कि भाई क्या बोलता है, ये बहुत रेड कैंडल बन चुका है, अब ना मार्केट यहाँ से उठेगा, समझे। तो इस तरह से यहाँ पे लोगों ने क्या किया होगा कि बाई कर लिया होगा सब लोग, और सबका एसएल क्या हो गया होगा, मतलब सब लोग सेल कर रहे होंगे, माफ़ कीजिएगा, सब लोग सेल कर रहे होंगे ये सोच के कि भाई नीचे जाएगा मार्केट, तो सब लोग का एसएल यहीं पे कहीं सेट होगा, ऊपर कहीं पे सेट होगा, है ना। तो क्या क्या मार्केट वापस से उठ के उन लोग का एसएल खाने चला गया। मैं एसएल सेट करके नहीं रखा था। अब ये आप मेरा एडवांटेज कहिए, डिसएडवांटेज कहिए, ठीक है। आज मेरा नसीब अच्छा था इसलिए, वरना मैं सेकंड वाला ट्रेड तो करता ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा दुखी था ये वाला करके, और मैं ये इसी की बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि आज मेरा 9000 का फ़ायदा मैं डिज़र्व नहीं करता था, वही 5400 जो हुआ था वही मेरा डिज़र्विंग था, समझे। तो उसके बाद यहाँ पे पूरा सबका एसएल खाया। जब ये मार्केट ऊपर हुआ ना, यहाँ से जब फिर मैं देख रहा था सपोर्ट बनना शुरू हो गया, तो मैं समझ गया कि मार्केट फिर से नीचे आएगा और मेरा फ़ायदा हो सकता है। तो मैं वेट किया, फिर देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बनना शुरू हुआ, रेड कैंडल बनना शुरू हुआ, नीचे आया, फिर यहाँ पे बहुत देर तक मार्केट घूमते रहा, समझे, बहुत देर तक। और मेरा यहाँ पे अराउंड वो जो फ़ायदा टोटल 10,000 12,000 जो नुकसान था वो घट के 1000 2000 3000 पे आके यहाँ पे घूम रहा था, समझे। मतलब ओवरऑल मेरा नुकसान 3000 हो गया था, जो कि पूरा 5400 को हटा के पूरा 8000 10,000 जो चला गया था वो आके यहाँ पे 2000 3000 पे हो चुका था। फिर यहाँ देखिए एक और गलती मेरे से क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे जैसा कि मैं बोला कि सपोर्ट बना हुआ है, पहली बात तो मैं यहाँ पे पुट बाय करना नहीं चाहिए था मेरे को, मैंने कर लिया। तो फिर जब मार्केट यहाँ से यहाँ पे आके फिर से जब ऊपर पूरा चला गया, यहाँ पे देखिए जब इसके ऊपर चला गया, मैंने चलो एसएल खा गया, दूसरा का मैं तो नहीं लगा के रखा था, ठीक है। तो फिर जब ये नीचे यहाँ पे आया ना, तो मुझे यहाँ पे भी बेच देना चाहिए था, मेरा 1000 रुपये के करीब नुकसान होता, ठीक है। यहाँ पे अगर जब यहाँ पे आ गया था, मेरे को दिख रहा था भाई सपोर्ट है, यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ देखिए कितना देर तक नाचते रहा मार्केट, मैं यहाँ पे बेच देता, मेरा 1000 का नुकसान होता, मैं उसमें भी खुश हो जाता, समझे। वो 5400 जाता और साथ में 1000 का नुकसान होता, मैं उससे खुश रहता। लेकिन मैंने ये भी नहीं किया, और ये मेरी बेवकूफ़ी थी। आप बिल्कुल मत ऐसा कीजिएगा। अगर मार्केट आपको मौका दे रहा है कि भाई तेरा 10,000 की जगह ले तू 1000 या 2000 नुकसान में निकल जा, तो आप मार्केट की बात मानना, ठीक है। ये जब यहाँ पे आया, मैं देख रहा हूँ बार बार, देख रहे कितनी बार सपोर्ट बनाया, मैं बार बार मन में यही सोच रहा था कि भाई इसके नीचे आना मुश्किल है, इसके नीचे आना मुश्किल है, लेकिन मैं बेच ही नहीं रहा था, समझे। फिर यहाँ पे ऊपर जाके मेरा 2000 3000 4000 नुकसान हो रहा था, फिर नीचे आ रहा था मार्केट थोड़ा सा, 2000 पे नुकसान पे, 1000 पे, 1500 पे, मैं बेच ही नहीं रहा था, समझे। वो तो भला हो इस रेड कैंडल का, समझे, यहाँ पे ये रेड कैंडल का भला हो जो मेरा पूरा लॉस को रिकवर किया, वो जो मेरा 5400 था उसको भी रिकवर किया, उसके बाद फिर आगे और प्लस होना शुरू हुआ इस रेड कैंडल की वजह से, समझे। और ऐसा रेड कैंडल हमेशा आपके नसीब में हो सकता है कि ना हो, समझे। यहाँ पे जब मौका मेरे को मिल रहा था, मैंने बेचा नहीं। 1000 नुकसान लेके अगर मैं रुक जाता ना, तो मैं मन को समझा लेता कि हाँ भाई तू ही गलती किया, 5400 जब फ़ायदा हो गया था तो रुक जाना चाहिए था, अब ले 1000 नुकसान हो गया तेरा ओवरऑल, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। ये रेड कैंडल बनना क्या है, बिल्कुल मेरे लक के पे था कि ये कैसे बन गया भाई, समझ। यहाँ पे देख रहे बार बार देख रहे यहाँ पे सपोर्ट को छोड़ नहीं रहा था, अचानक से जब रेड कैंडल बना फिर मैं समझ गया कि हाँ भाई इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, अब तो मार्केट का नीचे गिरना तय है। तो फिर इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद मेरा जाके फिर यहाँ पे दूसरा बना, तीसरा बना, और फिर एज पे जाके मैंने जितना अपना टारगेट सेट करके रखा था, मैंने टारगेट सेट करके रखा था 42 पे, समझे। और ये जो नीचे गिर के पहुँचा ना, ये 44 पे पहुँचा है। तो इसलिए मैं ये भी कह सकते हो कि अगर मैं टारगेट को 45 सेट करके रखा होता ना, तो भी मेरा टारगेट पहुँचता नहीं, और फिर ये मार्केट उठ के मेरी फिर से वाट लगा देता, समझे। तो आज का मार्केट में मैंने बहुत बेवकूफ़ी की है, ऐसा समझिए कि भगवान का पूरा ही हाथ मेरे ऊपर था, इसलिए मैं आज फ़ायदा लेके निकला हूँ, वरना जो डूबता मेरा पैसा उसकी कोई सिपा नहीं होती, समझे। तो यहाँ पे एकदम एज पे आके मैंने 42 पे सेट करके रखा था, एकदम एज पे आके 44 पे ही 44 से ही ये हो गया, ऊपर उठना शुरू हो गया फिर से, समझे। और फिर ये ऊपर चला गया अपना, और इस तरह से मार्केट का एंड हुआ। अब मैं ये आपको इतना डिटेल में इसलिए बताया हूँ ताकि आप समझो कि जब यहाँ पे देख रहे हो सपोर्ट है भाई, तूने गलती कर दिया यहाँ पे लगा के, तो जब बार बार तेरे को एक मौका मिला है कि ले भाई तू अपना जो लॉस है उसको कम करके निकल जा, 1000 लॉस लेके निकल जा, तो निकल भाई, निकल, मत रुक। ये हमेशा तेरे लिए नहीं बनेगा ये इतना बड़ा रेड कैंडल, समझा। इतना अच्छा नसीब नहीं होता है बार बार, फिर वही 8000 10,000 नुकसान होता है मेरा आज,
ठीक है। तो इस तरह से मेरा पूरा आज का मार्केट हुआ, समझे। यहाँ देखिए पहला 48 में खरीदे, 60 में बेचे, यहाँ पे भाई 5400, मैं बहुत खुश। यहीं पे मेरे को रुक जाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं रुका, पहला गलती, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये देखिए, फिर मैंने क्या किया, 37 में खरीदा और उसके बाद मैंने 40 में सेट करके रखा था, 40 में नहीं बेचा, मैंने 42 में सेट करके रखा था, तो अचानक से मार्केट नीचे गया था, 43 में जाके ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे 37 से इतना नुकसान हुआ मेरा, इतना नुकसान हुआ, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ देखिए पहले वो 5400 वाला में से ये जो मैंने 48 में खरीदा था ये भी माइनस पे गया था, मैंने बताया ना कि एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया था दो, तो इससे देखिए 5000 6000 नुकसान पे चला गया था और उसके बाद मार्केट नीचे आया था एकदम धड़ाम से, तो मेरा यहाँ पे 5400 का फ़ायदा हो गया। लेकिन फिर जब मैंने ये देखिए 48 पे खरीदा था और 60 पे बेच दिया था, लेकिन उसके बाद ये इसी की बात कर रहे थे आप, मैं बताया था ना कि ऐसे यहाँ से चला गया था, इसकी वजह से 6000 नुकसान हुआ, फिर नीचे आया, तो मैंने यहाँ पे अपना लेके रुक गया 5400, लेकिन मैं यहाँ पे गलती कर दिया, फिर से मैंने पुट बाय कर लिया था यहाँ पे, उसी की वजह से यहाँ पे देखिए ये देखिए ये 37 से 29 पे चला गया था, इस पर इकलौता 4600 का नुकसान, ओवरऑल 780 पे प्लस। यहाँ से देखिए कैसे मार्केट मेरे को गिराया है, ये देखिए यहाँ पे टोटल 7000 का नुकसान, यहाँ पे ओवरऑल 2000 का नुकसान। फिर यहाँ पे देखिए मार्केट उठा 120, मेरे को मौका मिल रहा था कि ले भाई कम नुकसान लेके निकल जा, लेकिन नहीं, फिर यहाँ पे देखिए 2000 का नुकसान, 1000 का नुकसान, 4700, ठीक है, 5600, 6000, फिर देखिए 870, फिर मौका ये नहीं कि भाई मार्केट में को मौका नहीं दे रहा था कि कम नुकसान लेके निकल जा, मैं नहीं निकल रहा था, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा आप, समझे, बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर देखिए 210 पे आ गया, फिर देखिए 4800 पे तुरंत, और ये सब देख रहे स्क्रीनशॉट है, 1:24 का है ये, और फिर देखिए 1:42 में फिर से 4800, जबकि यहाँ पे मैं 210 का नुकसान लेके निकलता, लेकिन नहीं, समझ। फिर देखिए 4800, फिर देखिए 2:18 में मेरे को उन क्या बोलते 2100 का फ़ायदा हो गया था ओवरऑल, इसमें 5400 और इसमें से 32 हो गया, तो मैं ये भी लेके निकल सकता था ना भाई, ये देखिए। फिर अंततः मेरा वो जो बड़ा रेड कैंडल बना उससे जाके मेरा ये फ़ायदा हो पाया, समझे। तो इस तरह से 9030 का मेरा आज फ़ायदा हुआ, लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने भी आज मार्केट से बहुत कुछ सीखा है। हमेशा फ़ायदा करना ज़रूरी नहीं है, अगर मार्केट आपको एक बहुत बड़ा लॉस दिखा रहा है और उसके बाद उसको कवर करने का मौका दे रहा है कि लिए भाई 1000 लेके निकल जा, 1000 लॉस ही कर और निकल जा, तो निकल जाओ, समझे। बार बार वो रेड कैंडल नहीं बनेगा जो मैंने आपको दिखाया, वैसा नसीब नहीं होता है कि बार बार वैसा रेड कैंडल बन जाए आपको, समझ गए। तो यही था आज का पूरा मार्केट के बारे में, आशा करते हैं आप बहुत कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।